आपकी आवाज। राहुल गांधी ने अडानी पर फिर लगाया आरोप, कहा कोयला कारोबार में अडानी ने बड़ा घोटाला किया। राहुल गांधी बोले अडानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया, अडानी की वजह से बिजली बिल बढ़ा है। शरद पवार अडानी मुलाकात पर बोले राहुल गांधी शरद पवार ना ही पीएम है और ना ही गौतम अडानी को बचा रहे हैं। निजामाबाद में बीआरएस नेता के कविता ने राहुल गांधी को बताया इलेक्शन गांधी, बोली सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं राहुल। के कविता के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, प्रमोद तिवारी बोले भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण थक गई हैं कविता, उनकी याददाश्त प्रभावित हुई है। टिकट बंटवारे पर कमलनाथ दिग्विजय में खींचतान, कपड़े फाड़ने वाले बयान पर बोले दिग्विजय मैं शंकर की तरह विष पी रहा हूं, कमलनाथ ने कहा आगे भी पीते रहेंगे विष। कमलनाथ के कपड़ा फाड़ वाले बयान पर शिवराज ने कसा तंज, कहा कांग्रेस में गालियां खाने के भी पावर ऑफ अटॉर्नी है। शिवराज बोले खुद कमलनाथ ने ही किया है खुलासा, पहले भी सरकार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी दिग्विजय सिंह को दी थी। कमलनाथ ने कहा कपड़ा फाड़ वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार, कहा उनके हाथ में सत्ता आई तो जनता का क्या होगा। एमपी कांग्रेस चीफ कमलनाथ की एक्सपोस्ट, लिखा कांग्रेस के वचन एक कांग्रेसी के खुद से किए गए वादे हैं। एमपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल कांग्रेस कोई वादा पूरा नहीं करती, सिर्फ भ्रम पैदा करती है। परिवारवाद को लेकर अमित शाह के बेटे और अनुराग ठाकुर को निशाना बनाए जाने पर बोले प्रहलाद सिंह पटेल भ्रम फैलाने के आदी हैं कांग्रेसी। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में सीएसी की मीटिंग, पार्टी चीफ कर मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बैठक। आज की बैठक में राजस्थान और मध्य प्रदेश पर चर्चा, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बोले आज कल में आएगी छत्तीसगढ़ की अगली लिस्ट। टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर किया कटाक्ष, कहा उनके पास करने के लिए कोई और काम नहीं, उनका ध्यान सिर्फ राहुल गांधी का नाम लेने पर है। राजस्थान के फतेहपुर से बीजेपी के उम्मीदवार श्रवण चौधरी की अनोखी यात्रा, बीजेपी का टिकट मिलने के बाद 2 मंदिरों के बीच दंडवत यात्रा की। श्रवण चौधरी ने चूड़ा चौक सारनाथ मंदिर से नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मी नाथ मंदिर तक दंडवत यात्रा निकाली, कहा यह मेरी पारिवारिक धार्मिक यात्रा है। जयपुर के शिक्षा संकुल के पास नोट स्लिप का मिला अंबार, चुनाव में अवैध कैश के उपयोग की आशंका है। जयपुर में मंत्री जाहिदा खान के घर के सामने मिली नोट स्लिप्स, इलेक्शन कमीशन की टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जारी की एक और सूची, पंडेरिया विधानसभा सीट से भावना बोहरा को टिकट दिया। भूपेश बघेल ने अमित शाह पर लोगों की भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया। अमित शाह ने एक युवक की हत्या को कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बताया था जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह की चुनाव आयोग से मांग, दूसरे चरण की वोटिंग डेट बदली जाए, छठ पर्व का हवाला दिया। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल का रमन सिंह पर वार, बोले रमन सिंह मोदी और अडानी के साथ, खदानों पर अडानी की नजर। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का एक और विवादित बयान, कहा पुलिस वाले रास्ता रोकें तो जो सीमा पार करना चाहते हो वो सीमा पार करो। रेणुका सिंह ने कहा मैं वो नेता हूं जो मेरे कार्यकर्ता की उंगली काटेगा तो मैं उसके एक हाथ को काट कर दूसरे हाथ में देना जानती हूं। रेणुका सिंह ने सोनिया गांधी पर दिया विवादित बयान, कांग्रेस के बाहरी उम्मीदवार कहने पर बोली सोनिया गांधी को धक्का मारकर भेजें इटली, फिर मुझ पर उठाएं सवाल। महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मीटिंग, पार्टी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। लोकसभा आचार समिति निशिकांत दुबे को भेजा नोटिस, 26 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा। निशिकांत ने महुआ मोइत्रा पर लगाए हैं आरोप। हापुड़ में बीजेपी के अनुसूचित जाति जनजाति सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी 136 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा पीएम के लिए समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति महत्वपूर्ण है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर लगाया आरोप, कहा अखिलेश सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों की स्कॉलरशिप रोकी। बुलंदशहर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी जिले को 632 करोड़ की सौगात दी। सीएम योगी का संबोधन, कहा नारी शक्ति वंदन अधिनियम मील का पत्थर, आदि आबादी को मिलेगी सुरक्षा। बीजेपी ने मिजोरम में विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, 12 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, एक महिला को भी टिकट दिया। अगरतला में बीजेपी का मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम, मुख्यमंत्री माणिक साहा कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम साहा का संबोधन, जिन वीरों की वजह से हमें आजादी मिली उनको याद करने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में सीएम ऑन फील्ड विजिट कार्यक्रम, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने की समीक्षा। गुवाहाटी में श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी।
अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे सीएम भगवंत मान, गुरुद्वारे में टेका माथा, ड्रग फ्री स्टेट शपथ कार्यक्रम में शामिल हुए। ड्रग फ्री स्टेट पर बोले सीएम मान, युवाओं को नशे से दूर करने के लिए रोजगार देना जरूरी, सरकार इस पर काम कर रही है। यूएई दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, अबुधाबी में निर्माणाधीन हिंदू मंदिर का दौरा किया। इजरायल की एयरफोर्स ने जारी किया वीडियो, हमास का फेल रॉकेट अल अहली अस्पताल पर गिरने का दावा। इजरायली आर्मी के प्रवक्ता का दावा, गाजा में हमास की बातचीत रिकॉर्ड, अस्पताल ब्लास्ट के लिए हमास की जिम्मेदारी साबित। भारत में इजरायल के राजदूत का बयान, हमास ने ही गाजा अस्पताल पर रॉकेट अटैक किया, इजरायली कार्रवाई रोकने के लिए बना रहे दबाव। गाजा अस्पताल हमले पर बोले यूएन में फलस्तीनी राजदूत, पीएम नेतन्याहू के बयान को झूठा बताया। हमास का आरोप, इजरायल ने किया अल अहली अस्पताल पर एयर स्ट्राइक, अस्पताल में सैकड़ों लोगों का इलाज चल रहा था। इजरायली अस्पताल पर एयर स्ट्राइक से किया इनकार, कहा फलस्तीनी रॉकेट के मिस फायर से हुआ ये। इजरायली सेना ने इस्लामिक जिहाद संगठन को जिम्मेदार ठहराया, कहा अस्पताल के पास से ही दाग रहे थे रॉकेट, एक रॉकेट दिशा भटक गया। गाजा के अस्पताल में धमाके के बाद एक वीडियो आया सामने, इमारत के बाहर कई गाड़ियां जलती हुई नजर आई। ब्लास्ट के बाद अल अहली अस्पताल में हर तरफ बिखरे नजर आए शव, अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा। धमाके के वक्त अस्पताल में मौजूद कई लोग बुरी तरह से झुलसे, घायलों में बड़ी तादाद बच्चों और बुजुर्गों की है। गाजा के अस्पताल में ब्लास्ट के बाद वेस्ट बैंक में भड़का लोगों का गुस्सा, रामलला की सड़कों पर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। सुरक्षा कर्मियों ने हिंसक प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले, प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा के अस्पताल में हुए धमाके पर दुख जताया, कहा अमेरिका नागरिकों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक रद्द की, गाजा अस्पताल में हुए धमाके को बताया वजह। राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ जॉर्डन में विरोध प्रदर्शन, हमास और फलस्तीन के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप, गाजा में बच्चों और महिलाओं की हत्या में इजरायल का पार्टनर है अमेरिका, हम बाइडेन का स्वागत नहीं करते। इजरायल के तेल अवीव पर रॉकेट अटैक, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने छोड़ा प्लेन, शेल्टर में जाने से पहले टरमैक पर लेटे दिखे। इजरायल हमास जंग का आज 12वां दिन, अब तक दोनों तरफ के 4200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के हमले में अब तक करीब 1500 इजरायली मारे गए, जबकि इजरायली हमले में 2700 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत हुई। भारत का ऑपरेशन अजय जारी, दिल्ली से चेन्नई पहुंचे यात्रियों का एयरपोर्ट पर किया गया स्वागत। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, सीमा पार से इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग की। पाकिस्तानी गोलीबारी में घायल जवान जम्मू के अस्पताल में भर्ती, बॉर्डर पर पाक रेंजर्स ने बिना कारण गोलीबारी की। बीएसएफ के दोनों जवान इलेक्ट्रिकल लाइट का काम करवा रहे थे, बॉर्डर से करीब 60 मीटर की दूरी पर थे। पाकिस्तान की तरफ से रात करीब 10:20 पर फायरिंग हुई, बॉर्डर आउटपुट विक्रम से करीब 1500 मीटर की दूरी पर हुई। पीएम मोदी ने गगनयान मिशन की मीटिंग की, प्रगति की समीक्षा की, इसरो चीफ एस सोमनाथ और मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद थे। मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट की शुरुआत, पीएम मोदी बोले भारत की तरफ से नई आकांक्षाओं से देख रहा है विश्व। पीएम मोदी ने कहा दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, जल्द टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होगा भारत। भारत मध्य एशिया सचिवों की दूसरी बैठक, एनएसए अजीत डोभाल बोले आतंकवाद सभी रूपों में शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। दिल्ली में भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता, दोनों देशों के बीच कारोबार, निवेश और रक्षा मामलों को लेकर बातचीत हुई। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को गोपाल राय ने लिखा खत, प्रदूषण पर एनसीआर के राज्यों की ज्वाइंट मीटिंग बुलाने के लिए कहा। सीआईएसएफ को मिली जबलपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा, सीआईएसएफ सुरक्षा कवर के तहत कुल हवाई अड्डों की तादाद अब बढ़कर 67 हो गई है। रक्षा मंत्रालय ने कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग शिप के लिए एमडीएल से किया करार, 310 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। 4 वीरता पदक का केंद्र सरकार ने 1 में विलय किया, अब ये वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक के नाम से जाना जाएगा। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे मेंटेनेंस का काम पूरा, मानसून के बाद दोनों रनवे पर चल रहा था काम। सिक्किम में एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 2002 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, 1.25 लाख किलो से ज्यादा पहुंचाई गई राहत सामग्री। पश्चिम बंगाल की नदिया में भारी संख्या में स्मगलिंग की बंदूकें और गोलियां मिली, भारत बांग्लादेश सीमा से अल्फा मैदान से बरामदगी हुई। आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन, यूपी के मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर में हुई पूजा अर्चना। गुजरात के नवसारी में आशापुरी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, सुबह से लोगों का लगा है तांता। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में भक्तों की भीड़, नवरात्रि के चौथे दिन लोगों ने पूजा की। मुंबई के मुम्बरा देवी मंदिर में सुबह सुबह की गई आरती, भक्तों ने आरती में शिरकत की।
दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह से उमड़ी भक्तों की भीड़। नवरात्रि की आरती हुई और पूजा की गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि। महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। 3 दिनों के अयोध्या दौरे पर ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल रामलीला के मंचन की तारीफ की। ओडिशा के भुवनेश्वर में 28 साल की सुमित्रा बेहरा बनाती हैं मूर्तियां। पिता के साथ हाथ बटाकर सीखा ये काम। यूपी के संभल में सिद्धपीठ चामुंडा मंदिर में लगाए गए बोर्ड। अमर्यादित कपड़े पहनकर आने पर पाबंदी। मुंबई के गोवंडी इलाके में कपल का मर्डर। हिंदू युवक से शादी से गुस्साए लड़की के परिवार ने की हत्या। 3 नाबालिग समेत 7 गिरफ्तार। बुलंदशहर में छात्रा से छेड़छाड़। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भागते वक्त आरोपी का हाथ टूटा। MP के जबलपुर में 2 साल की एक बच्ची की हत्या। बच्ची की चाची ने ही हत्या को अंजाम दिया। सोफे के नीचे से शव बरामद किया गया। मुंबई के दहिसर में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगी आग। बिल्डिंग की 4थी मंजिल में लगी थी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने 3 गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरदोई में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 गैंगस्टर्स की अवैध प्रॉपर्टी सीज की गई। 3 करोड़ 77 लाख से ज्यादा है संपत्ति की कीमत। मध्य प्रदेश के शहडोल में छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर चेकिंग। पुलिस ने 22 लाख की ज्वेलरी के साथ 93,000 कैश बरामद किया। मुंबई के DRI का ड्रग्स के खिलाफ एक्शन। कई जगहों पर 7 किलो से ज्यादा कोकीन बरामद हुई। मुंबई में बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण का लेवल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर सुबह AQI 266 दर्ज किया गया। दिल्ली में और बड़ा प्रदूषण AQI हाई लेवल पर दर्ज किया गया। करते हुए पथ और लोधीवद रोड पर धुंध नजर आई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 दिन से हो रही बर्फबारी। पीर पंजाल की पहाड़ियों पर बिछी बर्फ की चादर। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत। 2 पैसे बढ़कर रुपया 83 रुपए 23 पैसे पर पहुंचा। साल के तीसरे क्वार्टर में चीन की ग्रोथ रेट में गिरावट। मांग में कमी की वजह से 4.9% तक लुढ़की। टाइगर श्रॉफ ने माना बतौर एक्शन स्टार खुद को अपडेट करना और हर फिल्म के लिए में एक्शन को एक नई ऊंचाई तक ले जाना काफी मुश्किल काम है। क्या बनेंगे संयोग?